इस न्यूज के प्रायोजक है संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, कड़ियात, बांद्रा, मुजफ्फरपुर। सह प्रायोजक है एसके बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर सलीम की है। मृतक के सिर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह में जब काम में निकल रहे थे, इसी दौरान में खुदी हुई मिट्टी के गड्ढे में एक शव देखा गया, जिसके बाद यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मृतक स्थानीय नहीं लग रहा है, कहीं बाहर का है। इधर पुलिस शव की पहचान करने में जुट गई है। तो सूचना मिली कि रसलपुर सालिम में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आए हैं हम लोग और इसका इंक्वेस्ट वगैरह बनाकर इसको पोस्टमार्टम हेतु SKMCH भेज रहे हैं। देखने से क्या प्रतीत हो रहा है? अब ये तो अनुसंधान का विषय है। चोट का निशान है शरीर पे, तो आगे अनुसंधान में पता चलेगा कि क्या हुई है कि नहीं। अभी नहीं, अभी पहचान नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? ये तो हम नहीं बता पाएंगे अभी। ठीक है। अच्छा, सालिम में एक खेत है, यहीं पे मिला है सब। ठीक है। आगे की पुलिस का एक्शन क्या है? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं और उसके बाद आवेदन थानाध्यक्ष महोदय को समर्पित किया जाएगा। उसके बाद अग्रतर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही राहुल गांधी की यात्रा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रही है। यात्रा में केवल टिकट की इच्छा रखने वाले नेता और उनके साथ घूमने वाले लोगों की भीड़ दिख रही है। यहाँ तक कि नेता एक दूसरे के पोस्टर पर अपना पोस्टर चिपका कर उम्मीदवार बनने की होड़ में है। शहनवाज ने कहा कि इस यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही रहा कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने से साफ इनकार कर दिया। जब उनसे तेजस्वी को सीएम बनाने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कन्नी काट ली। इससे साफ है कि इस यात्रा से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के साथ केवल पार्टी वर्कर चल रहे हैं। आम जनता ने इस यात्रा को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। मुद्दा न मिलने पर वे खेतों में मखाना देखने पहुंच जाते हैं, जबकि उन्हें यह तक नहीं पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना को GI टैग दिलाकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। अब मखाना बोर्ड भी बनाया जा रहा है, जिसे कांग्रेस ने कभी बनाने की जहमत नहीं उठाई। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। टिकट की इच्छा में इच्छाधारी नेता घूम रहे हैं, अपने वर्कर को ला रहे हैं, आपस में एक के पोस्टर पर दूसरा पोस्टर लगा रहा है। राहुल गांधी को तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो राहुल गांधी ने कन्नी काट दिया। तब से तेजस्वी यादव का चेहरा बहुत उदास दिख रहा है। जब उनके गठबंधन के लोगों को भी लगता है कि अगर तेजस्वी यादव का नाम लेंगे तो जंगल राज की याद आ जाएगी, कोई उनके साथ नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के नाम पर सहमत नहीं हो रही। इस यात्रा में सबसे बड़ा इनके मंथन से जो सबसे बड़ा अमृत यही निकला है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री को उम्मीदवार मानने से भी इनकार किया है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी भीड़ नहीं मिल रही है तो खेत में चले जाते हैं, मखाना देखने लगते हैं। उनको ये पता नहीं है कि मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने का जिम्मा नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मखाना बोर्ड भी बना रहे हैं, जो काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। वो बुलेट पे घूम रहे हैं, उनके बगल में जो बुलेट राजा हैं तेजस्वी यादव, वो उदास उदास उनके साथ चल रहे हैं। कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इस यात्रा में सिर्फ वर्कर की यात्रा है उनके, आम लोगों ने इस यात्रा को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। इस यात्रा में वो मुजफ्फरपुर भी या आगे भी जिस जिले में जाने वाले हैं, वहाँ मैं पहले से जा रहा हूँ, सीतामढ़ी जाऊँगा, शिवहर जाऊँगा, मैं यहाँ से मोतिहारी जाऊँगा, गोपालगंज जाऊँगा, सिवान जाऊँगा, वहाँ से छपरा जाऊँगा।
तो जो विधानसभा सम्मेलन होता है उसके बाद जो समय मिलता है उसमें मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल तक मैं 20 जिला पूरा कर लूंगा। 38 जिले में मुझे करना है और मैं कंटिन्यू में चल रहा हूँ। राहुल गांधी तो छुट्टी भी ले ली है, लेकिन हम छुट्टी नहीं लिए, लगातार उनके आगे पीछे एक्सपोज करते उनको चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। बिहार की बर्बादी की जिम्मेदारी कांग्रेस के भी है। लालू जी के जंगल राज के ये पार्टनर थे और राहुल गांधी को भी जंगल राज की उपलब्धि जो है वो अपने सर पर लेनी चाहिए। वो कितना भी बहकाने की कोशिश करें वो पूरा होने वाला नहीं है। एसआईआर पर जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, एसआईआर पर जो भ्रम उन्होंने पैदा किया वो सब चुनाव आयोग ने दूर कर दिया। 98% लोगों का नाम आ चुका है और जो शुद्धि पत्र देना है करीब करीब सबका नाम आ जाएगा। एक का नाम भी छूटने वाला नहीं। लेकिन राहुल गांधी संवैधानिक संस्था के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जब चुनाव जीतते हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, झारखंड में, जब चुनाव जीत जाते हैं तमिलनाडु में, तब तो चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। जब वायनाड में जीत जाते हैं, रायबरेली में, तो चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। और जब राष्ट्र का चुनाव हार जाते, महाराष्ट्र का चुनाव हार जाते, जब वो चुनाव हार जाते हैं हरियाणा का, दिल्ली का, तो चुनाव आयोग को दोषी दे रहे हैं। राहुल गांधी की टीम ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में उनको पता लग गया है कि बिहार में बुरी तरह हारने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस बार हम लोग 200 से ज्यादा सीट बिहार में जीतने वाले हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के 120 इंटर्न डॉक्टर्स हड़ताल पर है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अस्पताल के गेट के पास धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते ओपीडी सेवा ठप हो गई है। फिलहाल मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में इलाज मिल रहा है। 2020 बैच के डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर श्रीनी कुमारी ने कहा कि हम लोगों की सिर्फ एक मांग स्टाइपेंड बढ़ाने की है। हम लोग पूरा काम करते हैं, फिर पैसा क्यों कम दिया जा रहा है? मजदूरी नहीं, सम्मानजनक वजीफा चाहिए। काम हमारा पूरा, स्टाइपेंड क्यों अधूरा? सरकार से कई बार संघ की वार्ता हुई, लेकिन कभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बिहार में सबसे कम मानदेय है। एनएमओ बिहार प्रांत के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि बिहार में इंटर्न को दिए जाने वाला मासिक मानदेय मात्र 20,000 रुपए है, जबकि अन्य राज्यों में यहाँ से कई अधिक है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लगभग 43,000 रुपए है। IGIMS पटना में लगभग 30,000 रुपए है। 20 फरवरी 2014 को स्वास्थ्य विभाग ने संकल्प जारी किया था कि हर 3 साल में प्रशिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्राओं के मानदेय में शोधन होगा। अंतिम शोधन 2022 में हुआ था, लेकिन उसके बाद अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इंटर्न डॉक्टर्स का कहना है कि महंगाई और बढ़ते कार्यभार को देखते हुए 20,000 रुपए का स्टाइपेंड बहुत कम है। न्यूनतम 40,000 रुपए प्रति माह किया जाए और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। हड़ताल से अस्पताल आने वाले मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। ओपीडी सेवा ठप होने से लोग इलाज के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। हालांकि गंभीर मरीजों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी वार्ड खुला रखा गया है। चाहते हैं कि हम लोग का स्टाइपेंड बढ़े, जो कि अभी 20,000 है। पिछले 4 साल से ये 20,000 ही है और कुछ भी महंगाई बढ़ती जा रहा है, लेकिन स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है हम लोग का। तो हम लोग यही चाहते हैं कि 40,000 तक हम लोग का स्टाइपेंड हो। जैसा कि हम लोग के मतलब नज़दीकी राज्य में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 40,000 स्टाइपेंड है, तो हम लोग भी उतना ही चाहते हैं, क्योंकि काम तो हम लोग उतना ही कर रहे हैं। 15 घंटा 10 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं और फिर भी हम लोग को इतना कम स्टाइपेंड मिल रहा है। आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार बातें नहीं मानती है? जैसे हम लोग पहले लेटर दिए थे, हम एसोसिएशन से हर जगह से लेटर गया था, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग को ओपीडी बंद करना पड़ा। हम लोग भी नहीं चाहते कि मरीज को कोई तकलीफ हो, इसीलिए इमरजेंसी और वार्ड चालू है, लेकिन ओपीडी हम लोग। मुजफ्फरपुर के कन्हौली 52 बीघा स्थित नितेश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी के छात्रों ने कॉलेज कैंपस में विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि बिहार विश्वविद्यालय का परीक्षा कैलेंडर पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है।
परीक्षा की तिथि घोषणा के लिए विश्वविद्यालय से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। हमारा भविष्य आगे अंधकारमय लग रहा है। उन्होंने बताया कि सत्र 2020 से 24 के छात्रों की कोर्स पूरा होने की अवधि 66 महीने है, लेकिन अभी 60 महीने बीत जाने के बाद भी थर्ड सेमेस्टर में भी नहीं है। अभी 2 सेमेस्टर बचा हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसे भी छात्र हैं जिनका फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा एवं इंटर्नशिप बाकी है। वहीं कॉलेज के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि कॉलेज की तरफ से परीक्षा नियंत्रण को कई बार ज्ञापन सौंपा गया है। बार-बार सिर्फ विश्वविद्यालय की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द परीक्षा की तिथि का घोषणा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने परीक्षा नियंत्रण से निवेदन किया कि जल्द से जल्द छात्रों का परीक्षा समय पर लिया जाए। जी, हम सभी BAMS नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो कि बिहार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसके छात्र हैं। और हम लोगों की जो कोर्स है वो 2024 में पूरी हो जानी चाहिए थी, मगर अभी तक हमारी थर्ड ईयर की परीक्षा नहीं हो पाई है। हमने इसके लिए अपने कॉलेज की तरफ से भी लेटर जो है यूनिवर्सिटी में ड्राफ्ट कराया है। उसके बाद हमने कंट्रोलर साहब को भी इसके बारे में अवगत कराया है, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। फिर हमने पिछले 27 तारीख को हमने राज्यपाल सर के सेक्रेटेरिएट में भी एप्लीकेशन दिया है, मगर महीना बीतने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तो हम लोगों की ये मांग है कि हमारी परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए और जो हमारा सेशन बैक चल रहा है उसे 6 महीनों के अंदर कंप्लीट कराया जाए, ताकि हम लोग आगे की पढ़ाई PG की परीक्षा दे सके और आगे बढ़ सके। कितने साल का कोर्स है? और अभी हमारा कोर्स 4.5 साल का है, 54 महीने का कोर्स है और अभी तक 54 महीना प्लस बीत चुका है। क्या सेमेस्टर बचा हुआ? अभी हम लोग का थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद फाइनल ईयर होगा। इसीलिए हमारा ये मांग है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम का डेट जारी किया जाए और हमारा कोर्स को भी सत्र को नियमित किया जाए। जी, मैं BMS स्टूडेंट हूँ। जो हमारा बैच है वो 2024 का है। हमारी एग्ज़ाम बहुत डिले हो चुकी है, जो कि हमारा सेशन है 4.5 साल का, और अभी तक हमारा थर्ड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो कि 2 साल पहले मतलब जून जुलाई में हो जाना चाहिए था और अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाए और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारा मतलब फाइनल ईयर का, उसको भी 6 मंथ के अंदर में करवाया जाए, ताकि हमारा सेशन मेंटेन हो सके और हम अपना आगे का फ्यूचर भी सही कर सकें। कितना लेट चल रहा है सेशन? ये भी 2 साल लेट चल रहा है। 2 साल लेट चल रहा है जी, और हमारी मांग यही है कि मतलब हमारे इस प्रदर्शन के बाद जल्द से जल्द मतलब कुछ नोटिस निकले, हो सके तो 24 घंटे के अंदर भी निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ हमारी एग्ज़ामें नहीं हो रही, क्योंकि इसलिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं नीतीश्वर आयुर्वेद कॉलेज मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, जो बिहार यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन है। हमारी कोर्स टोटल 4.5 ईयर की है, जिसमें ऑलरेडी 5.5 साल हो चुके हैं और हम अभी थर्ड सेमेस्टर में ही है। हमारा भी फाइनल ईयर भी बाकी है और उसके बाद हमारा 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, तो वो तो दूर ही है। अभी हम लोग इसी में इतना लेट हो चुके हैं, पता नहीं हम लोगों का कब होगा। इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोलर सर, फिर पहले तो हम लोग अपने कॉलेज को दिए थे एप्लीकेशन, इन लोगों ने उनसे कनेक्ट किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाके कंट्रोल सर से मिले, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग वहाँ BC सर से भी मिले, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग गवर्नर सर के पास भी गए थे, लेटर दिए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री सर के पास भी जाके वहाँ पे लेटर दिए थे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग लास्ट में ये करने पे हुए हैं। अगर हमारा यहाँ से भी अगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो हम आगे यूनिवर्सिटी पे भी अपना प्रोटेस्ट करेंगे। नीतीश्वर आयुर्वेद कॉलेज से है, थर्ड ईयर में है। हमारा अभी 2 साल लेट चल रहा है। हम लोग का सेशन इतना लेट चलने की वजह से हमें आगे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना हमारा इस सेशन का अभी तक कोई कब होने वाला है, क्या होने वाला, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। इवन हम जाके जब बात करते हैं तभी भी हमें कहा जाता है कि हम बताते हैं, इस तरह बोल बोल के हमें टाला जा रहा है। और कम से कम हम फरवरी से ये चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट या कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, पर उस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कितने बच्चे होंगे टोटल सभी? जी, 20-21 में 30 बच्चे हैं हमारे कॉलेज में, और बाकी छपरा गया मिलाकर हो जाएंगे 150 के अप्रॉक्स हो जाएंगे। और बट स्टिल अभी तो कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। सर ऐसा है कि जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो अपने भविष्य को लेके सही कर रहे हैं। एक्चुअली इनका सेशन ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स लेट है और इसके लिए सेवरल टाइप कम्युनिकेशन हुआ है यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये चीज़ें रेगुलेट होती हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू। और हमारे कम्युनिकेशन, रिपीटेड कम्युनिकेशन के बाद भी उनके साइड से प्रॉपर रिस्पांस जो आता है वो बस थ्योरेटिकल आता है। प्रैक्टिकली वो हमको कभी भी एग्ज़ाम डेट नहीं देते। डिले है, हम अपने टाइप से प्रयास कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि मीडिया हमारी हेल्प करे और इनका एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। इन बच्चों का मेडिकल करियर है, 9 ईयर्स अगर यहीं लेंगे तो फ्यूचर में क्या जाके सर्विस करेंगे। इनका मोस्ट क्रूशियल टाइम कॉलेज कैंपस में गुजर जा रहा है। तो होप सो कि
क्या हेल्प कितने करें। सालों का कोर्स है, अभी कितना बीत चुका है? ये ऑलमोस्ट जो 5 इयर्स का कोर्स है, लेकिन हर सेशन 9 इयर्स ले लेता है, 8 to 9 इयर्स लग जाता है। 5 इयर्स का कोर्स 9 Yes, sir. ईयर में Yes, sir. इतना लेट? यस सर, ये सेशन के लेट होने से, एग्ज़ाम टाइमली कंडक्ट नहीं होने से बच्चों का साल बर्बाद होता है। और हमारे पे बच्चे आके मेरे से कम्युनिकेट करते हैं, बीइंग अ मैनेजमेंट हेड, मैं बस जब तक उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिले मतलब हमारे साइड। 4 साल लेट कोई कोर्स बच्चे का भविष्य पे तो इसका असर यस सर, बिहार विश्वविद्यालय का। यस सर, ये हमारा भी कंसर्न है और इसके लिए हमने कितनी बार बोला है, कम्युनिकेट किया है कि सर एटलीस्ट मेडिकल करियर पे इस चीज़ों को करेक्ट किया जाए, एज अर्ली करेक्ट किया जाए सर, लेकिन चीज़ें वैसी हो नहीं पा रही। सेशन इतना लेट होना, मतलब 4 साल आप मायने रखते हैं, 4 साल में कोई कोर्स पूरा हो जाता है। यस सर, और हमारा मैक्सिमम प्रयास है सर कि एज अर्ली हो, और जो भी कंसर्निंग पदाधिकारी है, मेरा इनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको एज अर्ली करेक्ट किया जाए सर, ताकि देश जो मेडिकली हमारा अभी नीडेड है डॉक्टर के लिए, वो एज अर्ली दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, बच्चे टाइम पर डिग्री ले सके सर। इसलिए सर ऑल ऑफ द अथॉरिटीज़ हु आर कंसर्न विद दिस कोर्सेज ना आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ डू समथिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रेन ना हु आर परफॉर्मिंग हियर। इसके लिए विश्वविद्यालय में किसी से कांटेक्ट किया हो? यस सर, एटलीस्ट रिसेंटली हमने 2 बार एग्जामिनेशन कंट्रोलर से वो किया है, कांटेक्ट किया है, हमारे एचआर साहब जाके उनसे मिले भी हैं, और ये रिसीविंग है उसके रिलेटेड, और ये देने के बाद क्या कुछ आश्वासन मिला फिर देने के बाद? हो जाएगा सर, जल्दी ही हो जाएगा। तो 4 साल लेट हो जाएगा अभी भी? सर अभी भी क्या है ना कि अभी हो जाएगा करते करते सर 2 साल निकल जाता है, हो तो जाता है, लेकिन उसमें 2 साल लग जाता है, 2.5 साल लग जाता है सर। तो ये हो जाएगा कि सर एटलीस्ट हमें डेट के हिसाब से आश्वासन दिया जाए कि हाँ इस मंथ तक हम करा लेंगे। अभी सर रिसेंटली जो हमारी जो गवर्निंग बॉडी है NCI से, उसने भी मेल करके हमसे पूछा है कि क्यों आपके यहाँ सेशन लेट चल रहा है। बिहार यूनिवर्सिटी को उसने टैग किया है, मुझे टैग किया है, और जो आयुर्वेदिक कॉलेज हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उन सबको टैग करके ये पूछा गया है कि क्यों आपके यहाँ सेशन लेट। मंगलवार की शाम चौठ चंद्र पूजा की गई। व्रतियों ने दिन भर उपवास रख शाम में चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया, उनकी पूजा अर्चना की। इसके पहले पूजा स्थल की सफाई कर फूलों व रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया। डाला में फल फूल व मेवा मिष्ठान रखकर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया गया। व्रतियों ने परिवार की कुशलता की कामनाएं की। चंद्रदेव के गुणगान के भजन गाए गए। पूजा के दौरान घर के सभी सदस्य व आसपास के लोग भी बैठे हुए थे। उधर जिन लोगों के घर चौठ चंद्र की पूजा नहीं होती है, वे शाम में फल आदि लेकर चंद्रदेव को प्रणाम करते हैं। चौड़चन पवनी का बहुत ही महत्व माना गया है। यह सुख और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। यह गणपति बप्पा के पूजा माना जाता है। इसमें खीर, पूरी, मेवा, मिष्ठान, फल, फूल इत्यादि से भगवान का भोग लगाते हैं, और दही का भी इसमें बहुत महत्व माना जाता है। क्या महत्व है इस पूजा का? इस पूजा करने से भगवान घर में सुख शांति और सबकी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? हम 5-6 साल से इस पूजा को कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के अय्यापुर पंचायत में जदयू के प्रदेश महासचिव सुबोध शंकर उर्फ राजू कुमार सिंह के नेतृत्व में पंचायत स्तरीय जनसंवाद अभियान का आगाज किया गया। पहले दिन मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में पंचायत के सैकड़ों लोग बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। राजकुमार सिंह के पहुंचने पर लोगों ने पुष्पमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान राजकुमार सिंह व अन्य वक्ताओं ने नीतीश सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की जानकारी लोगों को दी। इस बैठक में प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद साथ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हम लोग का जनता दल यू का जन संवाद कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का उल्लेख करना था। हमारे सभी गार्जियन लोग अच्छे से उल्लेख भी किए हैं। एक एक चीज़ समझाया गया है। वृद्धा पेंशन में जो 400 से 1100 रुपया हो गया। बिजली हम लोग 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। जो भी मुख्य जो इधर हुआ है सभी का हम लोग उल्लेख किए। ये हर आज से शुरू हुआ है। पहला पंचायत है अय्यापुर,
एकदम कंटिन्यू रहेगा। 40 पंचायत में बिहार भर के क्यों, हम लोग केवल साहेबगंज विधानसभा के लिए साहेबगंज विधानसभा में जितने भी पंचायत है वहाँ जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में भ्रमण कर रहे हैं। एक पंचायत। तो अभी तक कोई ऐसी मुख्य समस्याएं आपकी नज़र में आई है जो जिसका निराकरण करना जरूरी है? सबसे ज़्यादा सड़क की समस्या सबसे ज़्यादा है। मैंने बहुत सारे, समझिए कि 60% वैसे घर हैं जहाँ सड़क नहीं है। सबसे पहल का काम होगा कि सड़क निर्माण कराना, जहाँ बहुत कष्ट है। दूसरा बाढ़, जहाँ जहाँ बाढ़ आती है उसके लिए रिंग बांध का निर्माण करवाना। आप जिसे हम लोग जाते हैं नदी पार करने में, एक पंचायत है हम लोगों का, उस पंचायत का नाम है नदी ओपार नहीं यही हम बात कर रहे हैं इसका चक्की सोहागपुर। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो हर पंचायत में, प्रखंड के हर पंचायतों में करना है बारी बारी से। उसी का आज आगाज हुआ है। आज जो ये पहला अहियापुर 1 नंबर साहेबगंज विधानसभा का 1 नंबर पंचायत अहियापुर है। 1 नंबर बूथ भी यहाँ से शुरू होता है, इसलिए हम लोगों ने पहला आगाज यहीं से साहेबगंज के अहियापुर पंचायत से शुरू किए हैं। और इसमें मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकलाप है, 20 वर्षों का जो कार्यकलाप उनका हुआ है, जिस काम को उन्होंने किया है, ये जनता के बीच हम लोगों को पहुंचाना है। और उसी आधार पर फिर से 25 और फिर से मिशन 25, फिर से नीतीश, इन नारा के साथ जो है सो हम लोग को फिर 1 साल 5 साल के लिए एक बार हम लोगों को मौका लेना है। और फिर जो अधूरा जो मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, जो बिहार में जो कार्य अधूरा रह गया है, उसको पूरा करना है। इसी संकल्प, इसी कार्यक्रम के तहत ये आज का कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। और ये पूरे रोज हर एक दिन, आज इस पंचायत में, कल उस पंचायत में, परसों ये रोटेट होता रहेगा। और इस तरह से साहेबगंज के 20 पंचायत, 19 पंचायत प्लस 1 नगर परिषद और पारू के 20 पंचायत में हम लोग जो इस तरह का कार्यक्रम चलाएंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बाजार के मां सिद्धेश्वरी माता मंदिर से माता वैष्णो देवी यात्री संघ के द्वारा यात्रा के 25 वर्ष पूरा होने पर 25वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। जय माता दी के नारे के साथ शोभा यात्रा बाजार के विभिन्न गली मोहल्ले से घूमकर पुनः मंदिर परिसर पहुंची। शाम को आयोजन समिति के द्वारा महाप्रसाद के भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं शाम को जागरण का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मौके पर मुक्तिनाथ जायसवाल, शशि गुप्ता, हेमंत कुमार अग्रवाल, राजेश चौधरी, पवन गुप्ता, राजेंद्र चौधरी, सुरेश कुमार गौतम, संजीव कुमार गुप्ता, रतन चौधरी, डॉक्टर AK आडिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज माता का 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में भंडारा कार्यक्रम रखा गया है। वो 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। वो राम जानकी मंदिर के पास वहाँ भंडारा कार्यक्रम शुरू होगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम रात के 8 बजे से वो दुर्गा मंदिर के पास यहाँ भवन में पंडाल बनाया जाएगा और यहाँ प्रोग्राम दिया जाएगा। जय माता दी जागरण परिषद की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था पूरी रहेगी जी। थाना से साथ पुलिस विभाग का व्यवस्था रहेगा। यहाँ यात्रा में भी पुलिस व्यवस्था था। माता वैष्णो देवी यात्री समिति की ओर से 25वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, क्योंकि 2000 में यहाँ से मंडप जो है सारे बाजार की शुभकामना के लिए, शुभ फलदायक के लिए ये कार्यक्रम मुक्तिनाथ चौधरी जी जो इस सभा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में मंडप दिया था माता दरबार। वो कार्यक्रम कई वर्षों तक चला। आज 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके तहत आज बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही साथ 3 बजे से राम जानकी मंदिर पोखरा के निकट महाभंडारा का कार्यक्रम है। साथ ही साथ रात के 8 बजे इसी दुर्गा मंदिर परिसर में जागरण का प्रोग्राम है। लोग का एक मीटिंग हुआ जिसमें फाइनल हुआ कि भाई हम लोग को भी साथ लेके माता दर्शन कराइए। इस इलाके के लोग उस समय माता वैष्णो देवी को नहीं जानते थे। सारे लोग के सहयोग से ये माता वैष्णो देवी यात्री संघ का गठन हुआ और उस समय पहली साल हम लोग 122 यात्री से माता वैष्णो देवी गए थे। इसी ढंग से माता का जुलूस निकाल के यहाँ से लेके वहाँ तक 1 साल वहाँ माता का जागरण भी हुआ। और माता की कृपा से ही ये मूर्ति की आज जो देख रहे हैं सिद्धेश्वरी माता मंदिर का,
ये माता के ही आशीर्वाद से इसका स्थापना हुआ, क्योंकि जब हम 2002 में यहाँ से जब निकले थे तो माता का एक स्वप्न आया था कि एक वहाँ मूर्ति, भव्य मूर्ति बैठाई है। तो 2002 में हम लोग वहाँ से सीधे जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए और जयपुर से मूर्ति लेके यहाँ माता का स्थापना की है। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी एवं विश्व सनातन सेवा के संयुक्त तत्वाधान में हिंदू धर्म स्थलों, शमशान घाट और गौशाला आदि की जमीन को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जबरन कब्जा करने के विरोध में मुजफ्फरपुर के संग्रहालय परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना का नेतृत्व कर रहे अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रकिशोर प्राचर ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगों में मोजा हरपुर बखरी अंचल मुसहरी में शमशान घाट की जमीन खाता 127, खेचरा 123, 130 में जबरन पंचायत सरकार भवन का निर्माण रोका जाए। शिव मंदिर के रूप में चिन्हित बिहार सरकार के खाता 155, खेचरा 177 में रेल प्रशासन द्वारा जबरन मंदिर तोड़कर अवैध निर्माण किए जाने को रोका जाए। मुजफ्फरपुर नगर के बोर्ड संख्या 47 में स्थित मुजफ्फरपुर गौशाला की जमीन पर नगर निगम द्वारा नाला एवं सड़क का अवैध निर्माण को रोका जाए। रामबाग चौक स्थित काली मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं के निजी अतिक्रमण को हटाकर उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। बाबा गरीबनाथ मंदिर में विधि विरुद्ध ढंग से वीआईपी संस्कृति से पूजन एवं दर्शन कराना बंद किया जाए। ब्रह्मपुरा एवं मीरपुर तथा अखाड़ा घाट सहित नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर विधि विरुद्ध ढंग से संचालित कसाई खानों को बंद कराया जाए आदि शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी और विश्व सनातन सेना के संयुक्त तत्वावधान में 6 सूत्री हिंदू हित के मांगों को लेकर आज जिला समाहरणालय में धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम लोगों ने अभी जिला समाहर्ता को 6 सूत्री मांग पत्र भी दिया है। हमारी मांग है कि बखरी हरपुर में जो हिंदुओं का शमशान भूमि है, उस भूमि पर जो पंचायती राज सरकार भवन बन रहा है उसका निर्माण बंद किया जाए। उसमें वहाँ कोर्ट का भी आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय का, कि और इसके बाद विभाग का भी आदेश है कि किसी भी हाल में हिंदू शमशान घाट पर किसी प्रकार का न तो निर्माण हो सकता है, न किसी और सरकारी एवं गैर सरकारी योजना का वहाँ पर काम किया जा सकता है। दूसरा हमारी मांग है कि मुजफ्फरपुर के जो रेलवे स्टेशन पर बिहार सरकार की ज़मीन पर शिव मंदिर था, उसको रेलवे ने तोड़ा, उसको पुनर्निर्माण के लिए वहाँ पर कार्रवाई की जाए। हमारी मांग है कि ये गरीबनाथ मंदिर में जो अवैध रूप से वीआईपी दर्शन किया जा रहा है उसको रोका जाए। हमारी मांग यह भी है कि ये यहाँ काली मंदिर जो है कहाँ पे, रामबाग में, वहाँ जो अतिक्रमण सीओ द्वारा नाप करके निकाला गया है, मंदिर की ज़मीन पर गैर हिंदू द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसको खाली करवाया जाए। इन सब विषयों को लेकर हम लोगों ने जिला अधिकारी से अभी मुलाकात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यथाशीघ्र इस कार्यक्रम को, इस सारे मुद्दे को समाधान निकाला जाएगा। हम लोगों ने भी कहा है कि अगर समाधान नहीं निकाला गया तो हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर शहर के बाइक प्रेमियों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। सिपापुर बखरी स्थित राधा हरी हीरो के शोरूम में नई हीरो ग्लैमर एक्स का भव्य लॉन्चिंग इवेंट आयोजित किया गया। इस मौके पर ग्राहकों के उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा था, क्योंकि यह बाइक सिर्फ एक नया मॉडल नहीं बल्कि 60 से ज्यादा फीचर्स के साथ सेगमेंट में अपनी तरह की पहली बाइक के तौर पर सामने आई है। इस लॉन्च इवेंट में HMCL एरिया मैनेजर बिहार मनीष जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ भाजपा पूर्वी जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, राधा हरी हीरो के डायरेक्टर सुभाष कुमार चौधरी, बबलू चौधरी और संतोष कुमार ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस नई बाइक को महज 7,999 रुपए की शुरुआती कीमत देकर घर ले जाया जा सकता है, जबकि इसकी एक्स शोरूम कीमत 89,999 रुपए से शुरू होती है। ग्लैमर एक्स के कुछ प्रमुख फीचर्स में इसका मस्कुलर डिजाइन, स्पोर्टी ग्राफिक्स और फुल LED हैंडलैम्प शामिल है। सुरक्षा के मामले में इसमें पैनिक ब्रेक अलर्ट,
जैसे सेगमेंट का पहला फीचर दिया गया है। इसके अलावा राइड बाय वायर और 3 राइड मोड, इको, रोड, पावर इसे एक प्रीमियम और एडवांस बाइक बनाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह बाइक काफी आगे है। इसमें क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न पैच इसमें क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और 60 से ज्यादा फीचर्स के साथ 10.7 सेमी मल्टी कलर डिस्प्ले जैसे फीचर मौजूद है। इसके साथ ही 11.4 bhp यानी 8.5 किलोवाट का दमदार स्प्लिट इर्बिटी इंजन शानदार परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। लॉन्चिंग के दौरान एक सांस्कृतिक शाम का भी आयोजन हुआ, जहां ग्राहकों ने संगीत का आनंद लिया। समारोह का समापन तब हुआ जब मनीष जैन ने खुद ग्राहकों को बाइक की चाबी सौंपी। ये इवेंट दिखाता है कि हीरो मोटोकॉर्प अपने ग्राहकों को सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक भविष्य का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों ने आज ग्लैमर एक्स को लॉन्च किया है, जिसमें पहली बार, दुनिया में पहली बार किक के स्टार्ट के साथ ETB को जोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी। इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल फीचर्स मिल जाएंगे, पैनिक ब्रेक लग जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इस गाड़ी की माइलेज बेहतरीन है। इसमें अब एक नया इंजन स्प्रिंट EBT इंजन, जिसको इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, वो दिया गया है, जो परफॉर्मेंस और पावर के मामले में बहुत ही बेहतरीन इंजन है। तो इसमें लेना होगा अगर ग्राहक को तो कैसे आएंगे और क्या कुछ रहेगा डॉक्यूमेंट वगैरह? जी, हमारे यहाँ 7,999 के डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी मिल जाएगी आपको ग्लैमर एक्स। इसकी शुरुआती डाउन पेमेंट कीमत 89,999 रुपये है। त्यौहार से पहले लॉन्चिंग होना कितना खास है? जी, हम लोगों ने त्यौहार से पहले लॉन्चिंग है ताकि ग्राहक अपनी मनपसंद कलर की बुकिंग करा सके और त्योहारों में डिलीवरी ले सके। नया लुक में, रोबोट लुक में आया है, तो कस्टमर कितने अट्रैक्टिव होंगे? जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्लैमर एक ब्रांड भारतीय लोगों के दिल में बहुत लंबे समय से बसा हुआ है। तो कंपनी कोशिश कर रही थी कि एक ऐसी बाइक ग्राहक को दें अपने, जो फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ हैं। जो आज एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें आप, क्रूज कंट्रोल की बात करें आप, पैनिक ब्रेक अलर्ट की बात, ये सब सेगमेंट के पहले फीचर्स है जो सिर्फ हमारे ग्लैमर एक्स में, बाकी अभी किसी ब्रांड 125 सीसी में आपको नहीं मिलेगा। अनिकेत हीरो के मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्थित शोरूम में देश के मोस्ट फ्यूचरिस्टिक 125 सीसी ग्लैमर एक्स मोटरसाइकिल की ग्रैंड लॉन्चिंग की गई। ग्लैमर एक्स में टेक्नोलॉजी, स्टाइल, कंफर्ट, परफॉर्मेंस और सेफ्टी का बेजोड़ मेल है। ग्लैमर एक्स में हीरो की एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्टेंट टेक्नोलॉजी से राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के उपयोग इको, रोड और पावर मोडल्स में बाइक चला सकते हैं, जो कि 125 सीसी श्रेणी में पहली बार दी गई है। साथ ही इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, जो राइडर को स्पीड सेट करने की सुविधा देती है। ग्लैमर एक्स में एडेप्टिव मल्टी कलर डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी के साथ साथ ढेरों फीचर है। इसका ऑल LED पैकेज लाइट सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही इसमें पैनिक ब्रेकिंग और हैजार्ड लाइट भी है। ग्लैमर एक्स का स्पाइरल इर्बिटी इंजन 11.4 bhp का पावर, 10.5 mm का टॉर्क के साथ साथ बेहतरीन माइलेज भी देती है। इस अवसर पर अनिकेत हीरो के डीलर सेल्स मैनेजर रोहन कुमार ने बताया कि ग्लैमर एक्स मिडिल क्लास फैमिली के लिए लाया गया है। यह किफायती गाड़ी है। यह 5 रंगों में उपलब्ध है। गाड़ी माइलेज भी अधिक दे रही है, क्योंकि कंपनी बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखते हुए एवरेज का विशेष ख्याल रख रही है। ग्लैमर एक्स की लॉन्चिंग हीरो मोटोकॉर्प के टेरिटरी सेल्स मैनेजर धीरज कुमार ने किया। इस अवसर पर नेटवर्क ऑनर, स्पेयर रिटेलर्स, टेक्नीशियन और ग्राहक भी उपस्थित थे। ये अपना हीरो का नया प्रोडक्ट ग्लैमर एक्स लॉन्च किया है। इसमें आपको ना, इसमें बहुत सारा, इसमें टॉप क्लास का वर्ल्ड क्लास फर्स्ट सेगमेंट में लॉन्च किया है। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है। 2 व्हीलर में फर्स्ट आया है क्रूज़ कंट्रोल। इसमें क्या है कि 35 के ऊपर आपका गाड़ी का जब भी स्पीड रहेगा, आप उसमें क्रूज़ सेट कीजिएगा तो गाड़ी आपका कांस्टेंट एक स्पीड में आपका चलता रहेगा। उसमें क्या है, एक बटन दिया है, एक बटन को आप प्लस साइन में ऊपर कीजिएगा तो 2% आपका स्पीड बढ़ जाएगा, फिर नीचे कीजिएगा 2 आपका स्पीड घट जाएगा। तो ये क्रूज कंट्रोल इस सेगमेंट में, इस मतलब 2 व्हीलर इंडस्ट्री में फर्स्ट इन सेगमेंट में आया है ये वाला।
इसका अगर डिजिटल मीटर का आप कंसोल का बात कीजिएगा तो इसमें लगभग 65 आपको फीचर मिलेगा। उस 65 फीचर में आपको डिफरेंट तरह का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, पैनिक मोड, क्रूज़ कंट्रोल, फ्यूल इंडिकेशन, RPM मीटर वगैरह बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा, जो कि आप जब तक गाड़ी को एक बार टेस्ट राइड नहीं लेते हैं तब तक आपको उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.